फिर से आप सभी का मैथ्स बाय विशाल शुक्ला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीरीज चालू करेंगे टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मान के चलिए कि अगर इस टॉपिक ने अपना मन बदला तो ये आपका रिजल्ट भी बदल सकता है। इसने एक बार मन बदला था 19 अक्टूबर 2014, सुबह की शिफ्ट थी। पहला ही सवाल, पहला नहीं दूसरा सवाल था। आज इस सवाल को आप देखना चाहते हैं तो किरण में देखिए। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन बी सही है, 4/3 आवर्स। ऐसे 3 सवाल आए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 जिसका आंसर 96 आवर्स और क्वेश्चन नंबर 81 जिसका आंसर 10 घंटे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर में जब भी आप इसको हल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काफी ही आसान है, लेकिन ये उतना आसान है नहीं। पूरे चैप्टर का एक ही कीवर्ड है और वो है दोस्तों इफिशियंसी, दक्षता। हर सवाल में आपको दक्षता निकालनी होगी, जिस सवाल में आपको दक्षता दी नहीं है। अगर आप दक्षता निकाल पा रहे हैं तो आप पूरा सवाल हल कर सकते हैं। अब दक्षता क्या होती है? दक्षता का मतलब होता है किसी आदमी के द्वारा प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रति दिन, प्रति महीने, प्रति साल जो भी काम वो कर पा रहा है वही उसकी क्या है? दक्षता है। अगर मैं कहूं कि राम एक दिन में 10 काम कर लेता है, 10 काम कितने दिन में? एक दिन में। तो राम की दक्षता कितनी है? 10 की। अगर मैं आपसे पूछूं राम 20 काम कितने दिनों में कर पाएगा तो कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे। इसके उल्टा समझिएगा, अगर मैं कहूं कि राम 2 दिन में 4 काम करता है, ध्यान से समझना आपको, तो एक दिन में कितना करेगा? अब पता चला आप 4/2 लिख रहे हैं तो एक दिन में 2 काम। राम 2 दिन में 4 काम कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 2 काम। क्लियर है? ठीक इसके उल्टा राम 2 काम करता है एक दिन में, तो 4 काम कितने दिनों में करेगा? 2 काम कर रहा कितने दिनों में? एक दिन में। तो 4 काम कितने दिनों में करेगा? 2 दिनों में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 4 लोग एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो एक लोग कितने दिनों में करेंगे? तो ऐसा नहीं कि 8/4 आप 2 लिख देंगे। देखिए लोगों की संख्या घट रही तो दिनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। लोगों की संख्या हो रही है 4 गुना कम हो रही है, तो दिनों की संख्या 4 लोग अगर 8 काम कर पा रहे हैं, 4 लोग 8 दिन में काम कर पा रहे हैं तो एक लोग कितने दिन में काम करेंगे? 32 दिन में। क्लियर है? फिर से समझिए, 16 लोग किसी काम को 10 दिनों में कर दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ दूं 8 लोग कितने दिन में करेंगे? तो लोगों की संख्या क्या हो रही है? आधी हो रही है, तो दिनों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि दक्षता और समय दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। दक्षता और समय, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आप ज्यादा दक्ष हैं आपको समय कम लगेगा, अगर आप कम दक्ष हैं तो आपको समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। पूरे चैप्टर में आपको इसी बात का ध्यान रखना है। ये काफी लंबा चैप्टर है, बड़ी लंबी सीरीज चलेगी, तो हम डेली कुछ सवालों को लेकर लेवल वाइज चलेंगे, ठीक है। आज हम बिल्कुल छोटे से सवाल से शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि आप क्या हल कर रहे हैं आजकल और क्या हल करना चाहिए था, ठीक है। देखिए बिल्कुल पहली टाइप का एक पहला सवाल, छोटा सा सवाल देखें। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। अब इसको हल करने के कितने तरीके हैं? आपसे पूछ दिया कि ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा, बी इसी काम को 15 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे? सबसे बेसिक जो तरीका है हमारा, बेसिक की ध्यान से देखिए, ए अगर एक काम 10 दिन में कर दे रहा तो इसके एक दिन का काम कितना हो गया?
1/10, या आप ऐसे समझो कि ए 10 दिन में एक काम कर दे रहा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 काम। ठीक ऐसे ही बी 15 दिनों में कर दे रहा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। क्लियर है? अब आपसे दोनों का मिला के पूछ रहा, तो अगर आप इसको जोड़ दें 1/10 और 1/15, तो 5/30, मतलब दोनों मिलकर काम कितना कर ले रहा है एक दिन में? 1/6। पूरा काम करना है तो हम एक में 1/6 का भाग देंगे, तो आंसर कितना आ गया भाई? 6 दिन। क्लियर है? फिर से समझिएगा, ये बेसिक है, आगे आपको इसको लेके नहीं चलना है, लेकिन आना चाहिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हमने क्या देखा कि ये 10 दिन में एक काम कर रहा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। ये एक दिन में बी 15 दिन में एक काम कर रहा, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? 5/30, 1/6। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन। क्लियर है? अब दूसरा तरीका देखिए, ये तो था बेसिक। अब दूसरा तरीका जो आजकल मार्केट में चल रहा, एलसीएम लेने का। ए 10 बी 15। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना भाई? 30। इसको कहते हैं टोटल वर्क, कुल काम। ये हर सवाल में आपको निकालना होगा, टोटल वर्क। 30/10 कितना हो गया? 3। 30/15 कितना हो गया? 2। मतलब ये 10 दिनों में 30 काम कर रहा, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 3 काम। इसको कहते हैं इफिशियंसी। ये 3 यूनिट पर डे है, एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा, ये 2 यूनिट काम कर रहा भाई एक दिन में, तो इनको क्या कहते हैं? इफिशियंसी। अब आप देखो, ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर देंगे? 5। आपसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? काम करना कितना था भाई? 30, तो 30/5। आंसर कितना? 6 दिन। ये काफी ही प्रचलित तरीका है। इन दोनों का हम हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम हमेशा क्या होगा? टोटल वर्क। 30/10 3, 30/15 2। दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। तो पूरा काम मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। क्लियर है? अब आप देखो तीसरा तरीका। देखो आप, हम परसेंटेज से भी इसको कर सकते थे, प्रतिशतता। अगर आपको परसेंटेज वाली टेबल याद हो जो मैंने आपको बताई थी, तो आप परसेंटेज से भी कर सकते। परसेंटेज से क्या है कि हर सवाल में हम काम को 100% मान लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क है, कुल काम हमारा कितना है? 100%। अब आप ध्यान से देखो कि 100% काम ये 10 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 100%/10, मतलब कि 10%। क्लियर? 100/10। बी 100% काम 15 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा? 100/15। मैंने आपको बताया था 1/15 की वैल्यू हो गई 6/2/3। इसकी इफिशियंसी है 10%, इसकी 6 सही 2/3। तो दोनों मिलाकर टोटल इफिशियंसी 16/2/3। और इसका मतलब ही क्या होता है भाई? 1/6। जब आप 100 में भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 6 दिन। काफी बढ़िया तरीका है। दिक्कत यह आएगी आपको कि जैसे यहाँ तो अभी जोड़ना था नॉर्मली, तो आपने जोड़ लिया, आगे आने वाले सवालों में कहीं घटाना होगा या कोई काम छोड़कर चला गया तो शायद आपको दिक्कत आए, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। परसेंटेज मतलब टोटल काम हमेशा 100%। ए कर रहा 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा? 10%। बी कर रहा 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा? 6/2/3। दोनों मिलकर कितना कर देंगे? 16/2/3, 1/6। क्लियर? 100 में आप 16/2/3 का भाग देंगे या एक में 1/6 का, तो आंसर कितना आ गया? 6 दिन। क्लियर है? अब अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, देखिए सबसे छोटा सा तरीका, सवाल देखा नहीं कि आंसर देखिए, कहीं भी आपको सिंगल ए या बी, मतलब अलग अलग लोगों की बात की गई हो, ध्यान से समझिएगा, और आपसे कंबाइंड पूछ दिया कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे,
तो आपको कुछ नहीं करना भाई, आप ऊपर गुणा करिए और आप नीचे जोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 150/25 आंसर कितना आ गया भाई? 6 दिन। क्लियर है? तो जब भी आपको दो चीजें अलग अलग दिख रही हो और आपसे कंबाइंड पूछ दिया, तो आप हमेशा क्या करेंगे? आप ऊपर गुणा करेंगे और नीचे जोड़ देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, आने वाले सवालों में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। क्लियर है? एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, फिर एक अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको काफी समझ में आ रहा। ये दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे सवाल, इनको समझ गए अगर आप, तो बड़े सवालों में दिक्कत नहीं होगी। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कभी भी सेना में सेना को नहीं मारना चाहिए, राजा को मारना चाहिए। बड़े सवालों पे पकड़ होनी चाहिए। आप राजा मार दोगे, कभी सेना घुटने टेक देगी हमेशा, लेकिन अगर आप एक एक सैनिक मारने लगे, राजा हमेशा नई सेना बना लेगा। आइए दूसरा सवाल, ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं A+B किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं और अकेले A 9 दिन में कर देता है। तो आपसे पूछ दिया कि B कितने दिनों में करेगा? A+B 6 दिन में, अकेला A 9 दिन में। अब आप ध्यान से देखो, कई तरीके हैं। देखो, आप चाहो एलसीएम ले लो। देखो, आप 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 3 और 2, तो मेरा टोटल काम कितना है भाई? 18। ये हो गया टोटल वर्क। अब 18 में आप 6 का भाग दिए तो 3, मतलब A+B मिलकर कितना काम कर रहे हैं रोज? 3 यूनिट। ए अकेला कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 3, ए अकेला कर रहा 2, तो इसका मतलब बी कितना कर रहा होगा? 1 यूनिट काम कर रहा होगा, क्योंकि ये 2 कर रहा है, दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो ए बी कितना कर रहा होगा? 1 यूनिट। तो बी की वैल्यू आ गई 18/1। आंसर कितना आ गया भाई? 18 दिन। क्लियर है? बी की इफिशियंसी 1 थी, इसलिए 1 से भाग दिया। देखो, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, ध्यान से देखो। देखिए A+B, यहां 2 लोग हैं, यहां कितने? 1। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा। यहां 2 लोग हैं और यहां 1 लोग। अब इनमें डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1, या ये ऊपर होता, ये नीचे होते, या फिर यहाँ A+B+C होता, यहाँ A+B होता। मतलब लोगों की संख्या में डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? केवल 1। तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे आंसर दे। आपको यही दिया था, 6 और 9। पूछा किसका? बी। आप ऊपर गुणा करिए और नीचे घटा दीजिए। आंसर कितना आ गया? 18 दिन। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? बस ये ध्यान रहे, यहां 2 लोग हैं, यहां 1 ही लोग हैं, किसी भी में डिफरेंस बस 1 होना चाहिए। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो A+B या ये। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। ये दूसरा सवाल, देखिए, मैं आपसे कह दूं कि एज 14.7% मोर इफिशियंट देन बी। ए बी से 14 से ही 2/7% ज्यादा दक्ष है। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं। अब आपसे अलग अलग पूछ दिया
सवाल ध्यान से देखिएगा, ए बी से 14 से ही 2/7% ज्यादा दक्ष है और इसीलिए दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर दिए? 10 दिन में। कहा अलग अलग कितने दिन में करेंगे? इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीट इट सेपरेटली। क्लियर है? अब आप देखो, देखिए ए और यहां लिख लेते हैं बी। अब 14 2/7 की वैल्यू पता है आपको, 1/7। तो ए बी से ज्यादा दक्ष है, तो बी 7 काम कर रहा होगा, तो ए कितना काम कर रहा होगा? 8, क्योंकि ए बी से ज्यादा दक्ष है, तो ज्यादा काम करेगा। तो दोनों मिलकर काम कितना कर दिए भाई? 15। काम कितने दिन में खत्म हो रहा? 10। टोटल काम कितना हो गया भाई? 150। टोटल वर्क कितना हो गया? 150। अब ए की वैल्यू पूछ रही है तो 150 में 8 का भाग दे दो आप। बी की वैल्यू पूछ रही है तो 150 में 7 का भाग दे दो। ये इनकी इफिशियंसी है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए, ए बी से 14 2/7% ज्यादा दक्ष है, तो ये 7 काम कर रहा होगा, तो ये कितना कर रहा होगा? 8, क्योंकि ज्यादा है। अगर कम होता तो ये 1 कम होता। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 15। कितने दिन लग रहा है भाई? 10 दिन। टोटल काम कितना हो गया? 150। ए का पूछे 150/8, बी का पूछे 150/7। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपसे लिख दूं कि ए बी से 16 से ही 2/3% ज्यादा दक्ष है, इसीलिए ए किसी काम को बी से 10 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, क्योंकि ये ज्यादा दक्ष है, मोर इफिशियंट है। ए 16.2/3% मोर इफिशियंट देन बी। ए बी से 16 से ही 2/3% ज्यादा दक्ष है, इसीलिए किसी काम को बी से 10 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? ए और बी। अब ध्यान से समझना है, अगर हम इफिशियंसी की बात करें, दक्षता की, ए और बी, ए 16 2/3 ज्यादा दक्ष है, तो बी 6 काम कर रहा होगा, तो ए कितना काम कर रहा होगा भाई? 7। ये दक्षता है। अब अगर मैं समय की बात करूं, मैंने आपको बताया कि इफिशियंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो ये 7, ये 6, तो उल्टा कर दें तो कितना हो गया भाई? 6 और 7। मतलब अगर ए को 6 दिन लगेगा तो बी को कितना लग रहा होगा? 7 दिन। तो ए को कितने दिन कम लग गए? 1 दिन। सवाल में कितना कह रहा था? 10, तो 1 बता रही है 10 को। देखिए, ए कर देगा 60 दिन में, बी कर देगा 70 दिन में। देखिए, ए को बी से 10 दिन कम लग रहा। तो ध्यान रखिए, इफिशियंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। एक बार देखिए, ऐसा ही एक और सवाल। देखिए, मैं कह दूं ए इज 50% मोर इफिशियंट देन बी। ए बी से 50% ज्यादा दक्ष है, इसीलिए किसी काम को बी से 10 डेज लेस, 10 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ध्यान रखिए, यहां अकेले अकेले नहीं पूछा आपसे। ए बी से 50% ज्यादा दक्ष, इसीलिए ए बी से 10 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक बार ट्राई करें। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इफिशियंसी की बात करें, ए
बी से 50% ज्यादा दक्ष। 50% की वैल्यू हो गई भाई 1/2। तो बी 2 काम कर रहा है, ए कितना कर रहा है 3। ये एफिशिएंसी है। तो समय कितना हो गया भाई 2:3, उल्टा हो गया। अब देखो ए बी से कितना कम समय ले रहा है 1 यूनिट, और सवाल में कितना कह रहा है 10। एक बता रही भाई 10, तो 2 बताएगी 20 और 3 बताएगी 30। अब आपसे ये तो पूछा नहीं, आपसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको बताया पहले सवाल में, ध्यान से देखिएगा, पीछे वीडियो एक बार फिर से देख लें। पहला सवाल कि जब भी दो अलग अलग लोग दिए हो तो हम अगर कंबाइंड निकाल रहे हैं तो ऊपर गुणा कर देते और नीचे जोड़ देते। तो हमारा आंसर आ गया 600/50। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12 दिन। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, क्यों अभी इसी सवाल को मैं उल्टा करूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। a b से ज्यादा दक्ष है, 2 काम कर रहा है तो ये 3, तो समय उल्टा होगा। कितना समय कम हो गया 10। सवाल में कितना कह रहा है 1 यूनिट, 1 बता रही 10 को, 2 बता रही 20, 3 बता रही 30। क्लियर है? अगर आपसे पूछता है कि ए कितने दिन में करेगा बी कितने दिन में, तो ए करता 20 दिन में, बी करता 30 दिन में। आपसे पूछा कंबाइंड, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 20 × 30/20 प्लस 30, 600/50। आंसर कितना आ गया भाई 12 दिन। क्लियर है? अब इसके ठीक उल्टा जाते हैं। देखिए सवाल में ये दिया हो कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है और ये 12 दे रखा हो। ध्यान से देखिए, ठीक उल्टा। अगर मैं कह दूं कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, ए टेक्स 10 days लेस देन बी, और दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर देते हैं, एंड दे कंप्लीट इट टुगेदर इन 12 days। तो अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीट इट सेपरेटली। एक बार कोशिश करिए। अब देखिए एक तो तरीका क्या है बेसिक, देखिए आंसर आपको ही पता है कि 20 और 30 आएगा, लेकिन आएगा कैसे। तो अगर मैं ये मान लूं कि ए x दिन में कर रहा तो b 10 दिन ज्यादा लेगा, क्यों a 10 दिन कम ले रहा है, या b को x मान लेते, या x -10 हो जाता है, लेकिन हमेशा निगेटिव ना सोचिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो b अगर b से ये 10 दिन कम ले रहा है, इसका मतलब b 10 दिन ज्यादा ले रहा। अब मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग पता है, हमें कंबाइंड निकालना है, तो मैंने बताया आपको ऊपर गुणा करिए और नीचे क्या करते भाई जोड़ देते। अब मैं देखिए गुणा कर देता हूं, a प्लस बी हो गया, ऊपर गुणा नीचे जोड़ दिया, ये हो जाएगा x² प्लस 10x बटा 2x प्लस 20। और ये चीज आपको दे रखी है, ये दे रखा आपको कितना 12 दिन, x² प्लस 10x बटा 2x प्लस 20। क्लियर है? बीच में कहीं मिसप्रिंट है, मैं बाद में गलत नहीं लिखता, ध्यान से देखिए। अब जब आप इसको हल करेंगे x² प्लस 10x बराबर 24x प्लस 240, इसको इधर ले आएंगे -14x हो जाएगा, 20 और 6, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी भाई 20। जब आप इसको हल करोगे तो a हमने x माना था, a 20 दिन में करेगा, b हमने x प्लस 10 माना था, तो b कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। फिर से समझिएगा, a b से 10 दिन कम समय ले रहा, मतलब b a से 10 दिन ज्यादा ले रहा। तो ये x, तो ये x प्लस 10। मैंने बताया था दो अलग अलग लोगों को कंबाइंड पूछा, ऊपर गुणा करिए नीचे जोड़ दीजिए। यहां से अब ये चीज हो गई क्या लंबी। अब एक दूसरा तरीका देखें, आप देखो कि आपको पूरे सवाल में
दो ही डाटा दिख रहे हैं, ध्यान से देखना आप, 10 और 12। पूरे सवाल में आपको डाटा कितने दिख रहे हैं? 2। 10 और 12 का एलसीएम कितना? 60। देखो एलसीएम आप ऐसा नहीं कि आप हर बार ऐसे लिख के निकालें कि 2 से 5 6, फिर 2 से 5 3, फिर 3 से 5 1, फिर 5 से 1 और 1। तो ऐसे तो आप निकालते रह जाओगे 60। एलसीएम निकालने का तरीका है, जो भी बड़ी संख्या है इसका पहाड़ा पढ़िए और छोटी वाली संख्या उसको काट रही हो। चाहे संख्याएं 2 हो 3 हो 4 हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24, 10 से कटेगा नहीं। 12 तिया 36, 10 से कटेगा नहीं। 12 चौक 48, 10 से कटेगा नहीं। 12 पंजे 60, ये कट गया। तो ये हो गया एलसीएम। अब आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका एलसीएम भी 60 हो और डिफरेंस कितने का? 10 का। तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो, जैसे 5 15 तो एलसीएम 30 हो जाता है। आप ढूंढते 10 20, एलसीएम 20 हो जाता है। आप ढूंढते 20 30, तो केवल और केवल एलसीएम कितना? 60। और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें 10 का डिफरेंस भी हो और उनका एलसीएम भी कितना हो रहा हो? 60। आप 30 40 ले लोगे, एलसीएम 120 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। आप 15 25 ले लेते हैं, एलसीएम 75 हो जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, 10 12 जो दो डाटा दिए, इन दो डाटा को इनका एलसीएम हो गया 60। हमें कोई भी दो डाटा ऐसा ढूंढना है, कोई भी दो डाटा जिनका एलसीएम तो 60 ही हो और इनके बीच में डिफरेंस कितना हो? 10 का। क्यों? 10 ही बोला आपसे। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 20 दिन ए और बी कितना? 30 दिन। क्लियर है? बढ़े आगे। अब देखो एक बार हम इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू पहले वाले सवाल में ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा था। पहला सवाल था, ध्यान से समझिएगा। तो हमने कहा था कि ए प्लस बी करेगा 10 गुणे 15 बटा 10 प्लस 15, तो 150 बटा 25। आंसर कितना आ गया भाई? 6 दिन आया था। अब इसी को मैं लिख दूं कि ए बी से 5 दिन कम समय लेता है। ध्यान से देखिएगा, ए बी से 5 दिन कम समय लेता है। ए टेक्स 5 days लेस देन बी। ए बी से 5 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अब अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब अलग अलग आपको पता है कि 10 15 में करेंगे। वो आएगा कैसे? मैंने आपसे बताया, दो ही डाटा दिख रहे हैं यहां, देखिए 5 और 6। एलसीएम कितना हो गया? 30। अब आपको कोई ऐसे दो डाटा ढूंढने हैं जिनका एलसीएम भी कितना हो? 30 हो और उनमें डिफरेंस कितने का हो? 5 का। अब देखो, अगर आप 5 10 लेते तो एलसीएम 10 हो जाता। तो आपको लेना क्या पड़ेगा? 10 और 15। दोनों में डिफरेंस कितने का? 5। दोनों का एलसीएम कितना? 30। आप 15 20 लेते तो एलसीएम 60 हो जाता। क्यों? 30 तो 20 से कटेगा नहीं। आप 25 30 लेते, एलसीएम कितना हो जाता? 150। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। उसके बाद हमें कोई दो डाटा ऐसा ढूंढना है इनके बीच में डिफरेंस कितना हो भाई? 5 का। तो आंसर कितना? 10 और 15। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि ए किसी काम को ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा और बी उसी काम को ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा समय लेते हैं। ए किसी काम को ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा, बी उसी काम को ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा समय पूरा करते हैं। अब मैं पूछ अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? एक बार कोशिश करिए कि ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है,
बढ़े आगे। देखिए अब अगर मैं चाहूं तो मैं इसको भी एक्स लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको भी एक्स लिख सकता हूं। ये हो जाता है एक्स प्लस 27, ये हो जाता है एक्स प्लस 3। तो फिर सवाल को हम लंबा कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कहीं भी ए और बी की तुलना अगर ए प्लस बी से की गई हो, कहीं भी ए और बी की तुलना किससे की गई हो, ए प्लस बी से, और आपसे पूछ दे कि ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, तो हम हमेशा रूट में चले जाते हैं, जो भी दिन ज्यादा लगता है। हमेशा ध्यान रखिए, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे वो जो सवाल मैंने आपको बताया किरण क्वेश्चन नंबर 61 19 अक्टूबर का सवाल, वो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग हल करेंगे आगे चल के। काफी बढ़िया सवाल है। तो यहां अगर ए की तुलना ए प्लस बी से की गई हो, बी की तुलना ए प्लस बी से की गई हो, तो कभी भी अगर ए प्लस बी की बात की जाए तो हमेशा रूट लेना है, और कौन सा, जो एक्स्ट्रा दिन लग गए। 27 या 81, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, 9 दिनों में कर देंगे। अगर आपसे अलग अलग पूछा तो देखिए ए प्लस बी 9 दिन में कर दे रहे हैं, इसका मतलब ए को 27 दिन ज्यादा लगा, तो ए को 36 दिन लग गए। बी को 3 दिन ज्यादा लगा, तो बी को कितने दिन लग गए, 12 दिन लग गए। क्लियर। अगर एक साथ पूछा होता तो 9 दिन। आप चाहो रिवर्स चेक कर लो, आप ए बी आ गया 36 बार, अब अगर दोनों मिला दें तो 9 आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। मैंने आपको बताया था दो अलग अलग लोग हैं, ऊपर गुणा करिए नीचे जोड़ दीजिए, 36 गुणे 12, 36 प्लस 12, तो आंसर कितना आ गया भाई, 9 दिन। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक और सवाल देखते हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि ये किसी काम को a प्लस बी से 8 1/3 और 5 1/3 दिन ज्यादा लेते हैं। और मैं आपसे पूछ दूं, ये आया हुआ सवाल प्रीवियस ईयर कि a प्लस बी कितने दिनों में करेंगे। ए कर रहा ए प्लस बी से 8 सही 1/3 दिन ज्यादा, बी कर रहा ए प्लस बी से 5 सही 1/3 दिन ज्यादा। ए प्लस बी पूछा, अब रूट ले लो, 8 1/3, 5 1/3, 25/3, 16/3, 25 का 5 निकल गया, 16 का 4 और 2 3 में से 1 3, तो आंसर आ गया भाई 20/3, या आप इसको लिख सकते 6/2/3। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी ए की तुलना ए प्लस बी से की गई हो या बी की तुलना ए प्लस बी से की गई हो, ए प्लस बी के दिनों के लिए हमेशा हम कहां चले जाते हैं, अंडर रूट में। क्लियर है। इन सारे सवालों को एक बार रिवाइज करिएगा, कहीं कुछ गलत हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, मैं अगली वीडियो से पहले देख लूंगा। बाकी कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 था, इसमें लगभग हम 15 से 20 पार्ट लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से मेंस लेवल तक। ठीक, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के लिए मैथ्स बाय विशाल शुक्ला में। धन्यवाद।